10 दिन के वैकेशन के बाद फाइनली हम घर पे पहुंच गए हैं। और ये फ्राइडे के दिन की वीडियो है, लेकिन थोड़ी सी वीडियो डिले चल रही है। जो मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, तो वही अभी तक मेरे मोबाइल में था इतना कि मैं वही शेयर कर रही थी। अभी भी एक पार्ट रह गया है जिसे मैंने सोचा बाद में शेयर करूँगी। वो मुझे वीडियो थोड़ा सा मेरे क्लिप मिसिंग है, इसलिए मैं सोची उसे बाद में ज़रूर ही शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले फ्राइडे के दिन आने के बाद ये सब मेरे काम शुरू हो गए थे। इतना सारा कपड़ा सब कुछ समेट गया था, और सुबह ही मैंने आज मशीन लगा दिया था। ये 4:30 पौने 5 बजे की वीडियो है शाम की। इतने जो बैग में आप कपड़े देख रहे हैं यही मेरा बच गया था। और बाकी के 2 स्लॉट में मैं 2 राउंड में मैंने कपड़े काफ़ी सारे, मतलब 70% तो मैंने धो डाले थे। तो अब ये मशीन में डाल के रख दे रही हूँ कि कल जैसे ही पानी सुबह आएगा तो फिर ये कपड़ों को भी मशीन में लगा दूँगी। कल भी मतलब नेक्स्ट डे भी मेरा मतलब 2 राउंड ही लगे थे। ये जो कपड़े मैं इसमें डाल के रख रही हूँ, ये निकाल के फिर मैं इसमें से आधा जीन्स था, आधे मतलब नॉर्मल कपड़े थे, तो 2 राउंड मैंने करके इन कपड़ों को भी वॉश किया था। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग इसलिए बोल रही हूँ कि अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है 4:40 से। हम आज है फ्राइडे का दिन, और आज हम सुबह के फ्राइडे को हम सुबह 5 बजे घर पे हम पहुँचे थे। और तब से मतलब काम कल हम निकले थे होटल से, उडुपी से, मणिपाल से हम निकले थे 11 बजे। 11 बजे निकले थे और यहाँ आने तक मतलब 5 बज गया। बीच में हम 2-3 घंटा होल्ट भी लेते लेते आराम से आ रहे थे। एकदम बहुत जल्दबाजी में हम ड्राइविंग नहीं करते हैं, आराम आराम से चलते हैं। तो 5 बजे यहाँ पहुँचे थे। रास्ते में थोड़ा बहुत सो लिए थे मैं और बेटा, लेकिन हस्बैंड तो सोए नहीं थे। फिर आने के बाद ना पूरा इतना मतलब 15-17 घंटे हम गाड़ी में बैठे थे ना, तो ऐसे ऐसे फील हो रहा था कि हम ऐसे हिल रहे हैं। फिर आने के बाद 1 घंटे के बाद पानी आ जाता है। फिर मैंने कामों को शुरू कर दिया था। और यहाँ तो पूना में वहाँ मौसम इतना अच्छा था। यहाँ पे तो अभी तक बारिश ही स्टार्ट नहीं हुई है, इतना गर्म हो रहा है ना आने के बाद। मुझे तो लगा था पूना में जैसे मिड मई से मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही अभी तक हुआ नहीं है। तो फिर से आने के बाद हालत तो बेहाल ही है, लेकिन पसारा इतना हो गया है ना कि अब चीज़ों को सब एडजस्टमेंट करना है। इस बार हमने 10 दिन ट्रैवल किया है, तो सोचिए 10 दिन में कहीं भी होटल में कपड़ा धोने का चांस तो होता नहीं है। कपड़े 10 दिन के इनर गारमेंट हो गए, फिर बाहर जाके जहाँ कोई घूमने जा रहे थे वहाँ के कपड़े अलग हो गए, होटल में पहन रहे थे वो कपड़े अलग हो गए। इस तरह से इतने कपड़े हो गए ना कि मशीन मैंने सुबह के 6 बजे आते ही पानी आता है तो मशीन लगाया था। 2 बार मैंने 2 राउंड मशीन लगाए हैं। अभी भी कपड़े इतने हैं कि कल मुझे अभी 2 राउंड और करना पड़ेगा। और घर भी जैसे इतना बिखर गया था ना, मतलब बंद था घर, 10 दिन में ही बंद था, लेकिन इतना धूल मिट्टी जैसा लग रहा था। फिर 10 बजे वो हाउस हेल्पर आई, वो साफ सफाई करके गई, और कपड़े मैंने वॉश करके जगह जगह पे सुखाने को डाल दिया था। एक मतलब 2 बार जो मैंने मशीन लगाए थे पूरे कपड़े मेरे सूख गए हैं। अब उसे फोल्ड करके रखूंगी। एक बैग में जो कपड़े नहीं यूज हुए हैं, थोड़े एक्स्ट्रा ही कपड़े लेके जाते हैं, तो वो नहीं यूज हुए हैं उसे हटाना है। और चुटुर पुटुर बहुत सारी चीजें हैं जिसे जगह पे रखनी है, और कुछ शॉपिंग करके आए हैं उसे जगह पे लगाना है। तो इस तरह से ना इतना काम हो गया है कि आज तो मैंने जैसे कुछ भी मैंने बनाया नहीं। मेरी हाउस हेल्पर को ही भेज के मैंने दूध मंगा लिया और वड़ा पाव मंगा लिया था, वही खा के और नहा धो के फिर से मैं ना 12 बजे सो गई थी। और अभी जस्ट 4 बजे उठी हूँ। 4 घंटे नींद लिए मैंने, मैं भी सो गई, हस्बैंड भी सो गए, बेटा तो सुबह ही जो आया सोया, तो अभी जस्ट उठा है। लेकिन हम तो 4 घंटा फिर से सोए, और अब थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है। अब कुछ भी सब्जियां नहीं थी फ्रिज में, तो अब जाऊंगी सब्जियां लाऊंगी और कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगी, क्योंकि 10 दिन में इतना बाहर ही सब कुछ खा रहे थे 10 दिन से, तो अब बहुत कुछ हैवी खाने का दिल नहीं कर रहा है, तो अब वही करूंगी। और पहले तो ये सब चीज़ों को ना मुझे जल्दी से जल्दी समेटना पसंद है। ऐसे पसारा घर में ना मुझे हैंडल नहीं होता है, तो ये सब कामों की शुरुआत करूंगी। तो घूम के आने के बाद ना, इंजॉयमेंट करने के बाद ये भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन कहीं से घूम घाम के आ जाओ तो फ्रेश हो जाते हैं हम, और एनर्जी अलग लेवल की होती है। तो जैसे काम भी ना, कामों में मन लगता है, घर में मन लगता है, तो फटाफट कामों को करूंगी। और मंडे से फिर मेरा क्लास भी चालू हो जाएगा, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गया है। और बच्चों के पेरेंट्स का मैसेज भी आ रहा था कि मैम कब से ट्यूशन स्टार्ट कर रही हैं, तो अब मंडे से उनका ट्यूशन भी स्टार्ट करूंगी।
और यहाँ पे देखिए ये जो हमारे लैंड का दिखाया था मैंने, उडुपी में जो हमारी प्रॉपर्टी है उसमें कटहल आए थे। तो एक भैया ने, गांव के ही भैया ने हमें तोड़ के 4 पीस दे दिया। 7-8 पीस निकला था, लेकिन हमने उन्हें दे दिया, बोला कि आप किसी को भी दे देना, और बाकी 4 पीस हमने लाया है। अब इसे कैसे क्या करूँगी पता नहीं। अभी 2 इस गोनी में है, 2 उस गोनी में है, तो इसे भी मुझे रखना है। यहाँ पे कुछ वहाँ से मसाले लाई हूँ, कुछ खाने पीने की चीज़ें लाई हूँ, ये सब सेट करना है। तो बहुत सारा काम है, और गर्मी भी काफ़ी भयंकर वाली हो रही है। यहाँ पे मैंने सोचा कि जो चीज़ें लाई हूँ उससे पहले डब्बों में सेट कर देती हूँ, तो ये फिर चीज़ें मतलब हटी रहेंगी तो ज़्यादा पसारा दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे हम हर बार ही जब मतलब घूमने जाते हैं तो वहाँ की जो भी स्पेशल चीज़ें होती हैं वो ज़रूर लाते हैं। और उडुपी में तो हमारा एक शॉप ही फिक्स है जहाँ से हम हर बार ही इस तरह से बहुत सारा नाश्ता खरीदते हैं और लाते हैं। तो मतलब आराम से 12-15 दिन चल जाता है। बहुत सारी वैरायटी की इस तरह से चकलियाँ मिलती हैं। ये देखिए ये है मालपुआ, मुझे बहुत पसंद है ये वाला मालपुआ, तो 2 पैकेट तो ज़रूर ही वहाँ से लाती हूँ। और साउथ में इस तरह से जो स्वीट पोटैटो होता है उसके चिप्स मिलते हैं, जैक फ्रूट कटहल के चिप्स मिलते हैं, इस तरह से अलग-अलग कुछ टाइप के चिप्स मिलते हैं जो इस तरफ कम ही मिलते हैं। केरला में देखिए इस तरह से बनाना चिप्स तो फेमस है, जो कि वो कोकोनट ऑयल से ही इसे फ्राई करते हैं। वहाँ पे इस तरह से ही कोकोनट से ही बनाया जाता है, तो इसमें कोकोनट के ऑयल का बहुत फ्लेवर आता है, अच्छा लगता है। उसी के साथ ये है अपना स्वीट पोटैटो का भी चिप्स मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। हम हर साल ही जाते हैं तो लेके आते हैं। तो ये देखिए स्वीट पोटैटो का इस तरह से मैंने पैकेट लिया है। और ये जैक फ्रूट के चिप्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। कटहल के चिप्स हैं, तो वो वहीं पे मिलता है, साउथ में ही मिलता है मोस्टली। वो केरला साइड और उडुपी साइड में ही मिलता है, और तो साउथ में मैंने कहीं पे नहीं देखा। तो ये सब चीज़ें जो भी वहाँ पे इस तरह से थोड़ी सी स्पेशल होती है वो लेके आए हैं। और कोच्चि जब हम गए थे तो वहाँ के लुलु मॉल में भी गए थे। तो लुलु मॉल जैसे बाहर का ही मॉल है, जो ओनर हैं वो तो केरला के ही हैं, लेकिन उन्होंने दुबई में बहुत बड़ा लुलु मॉल स्टार्ट किया था। उसके बाद इंडिया में भी उन्होंने अब 2-3 जगह तो खोला है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने केरला में कोच्चि में ही खोला था। तो वहाँ पे जैसे ना सब बाहर की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, इंडियन प्रोडक्ट भी होते हैं, लेकिन बाहर के चॉकलेट स्पेशली वहाँ पे मिलते हैं। तो मेरे बेटे का दिल था, तो हमने खूब सारा वहाँ से चॉकलेट भी लिया जो उसे पसंद था, तो वो भी ले आया है। तो उसे भी फटाफट फ्रिज में रख दूँ। हर होटल में तो जब भी जा रही थी तो फ्रिज रहता था कमरे में, तो मैं फ्रिज में ही इसे रखती थी, लेकिन अब ट्रैवलिंग के बाद अब मैंने सोचा इसे निकाल के फ्रिज में सेट कर दूँ, नहीं तो अब गर्मी का टाइम है तो चॉकलेट मेल्ट भी हो जाते हैं। और वहाँ से देखिए बहुत सारे मसाले लाए हैं, जो कि 3 जगह लाए, एक अपने लिए, एक मेरी सास के लिए, और एक फुप्पी सास है मेरी मुंबई में, उनके लिए। तो इस तरह से हमने सभी चीज़ों को ना 3-3 का पैकेट लिया है। और इस तरह से देखिए इलायची भी 3 पैकेट है, फिर ये लौंग भी 3 पैकेट है। इस तरह से जो भी मसाले लिए हैं 3-3 पैकेट लिए हैं। ये जो फूल होता है चक्री फूल वो है, उसी के साथ फिर काली मिर्च 3 पैकेट। इस तरह से हमने 3-3 का पैकेट लिया है। और ये सब जो मसाले होते हैं इसमें मतलब जो हमारे साइड में मसाले मिलते हैं उसके जो तेल होता है इस मसालों में वो निकाल दिया जाता है, लेकिन साउथ की मेन खासियत यही है कि वहाँ पे अगर आप मसाले ले रहे हैं ना तो वो तेल निकालते नहीं हैं, वो तेल के साथ रहता है मसाले, तो उसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा रहता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो काफ़ी मतलब रेट भी यहाँ से तो सस्ता ही मिला और फ्रेश चीज़ मिली, तो इसलिए मैंने ये ले लिया था। ये जायफल है, और ये वहाँ पे लुलु मॉल में ये बेटे को ये बाहर के चॉकलेट्स है, यहाँ पे नहीं मिलता, तो ये चॉकलेट्स इसमें लिया था। तो इसे फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो ये फिर ख़राब हो जाएगा। और ये छोटे छोटे मसाले अचार सॉरी पिकल लिया है मेरे हस्बैंड ने, उन्हें पिकल का जैसे बहुत शौक है, तो अलग अलग वेराइटी के ये पिकल लिया है उन्होंने।
ये भी कहीं पे हमने लिया था ये, हाँ ये वायनाड में हमने ये वाला लिया था। रास्ते में जहाँ जहाँ जो भी मिलता है वो लेते जाते हैं। ये देखिए, ये ड्राई मैंगो पिकल है, पूरा अक्खा पीस है मैंगो का, और उसका पिकल बनाया है, अचार बनाया है। तो ये फर्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे, पता नहीं कैसा है। और ये आप देख सकते हैं, ये वो है अपना, क्या बोलते हैं, आंवला। आंवला है, आंवला को स्वीट शुगर में कुछ तो डाल के बनाया है, स्वीट, हाँ स्वीट आंवला। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये मैंने बोला छोटा ही डब्बा लो, क्योंकि फिर पता नहीं अच्छा लगे नहीं लगे, तो एक ये ले लिया है। इस बार मैंने कुछ ज़्यादा ना, जैसे घर के लिए 100 पीसेस लाती थी, हर जगह से ना एक छोटी सी चीज़ तो लाती थी कि मतलब याद रहे कि ये जगह पे गए थे तो हम ये चीज़ लाए थे। लेकिन इस बार कुछ मैंने बहुत लिया नहीं, क्योंकि वही सेम जगह पे जा रहे हैं और ऑलमोस्ट सेम रीज़न है, तो वो चीज़ें वही सेम सिमिलर ही रहती है। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया था, बस छोटा सा एक मैंने जूइस विलेज जो गए थे हम, विलेज जूइस टाउन, वहाँ से मैंने एक ये बोट ले लिया, जो कि केरला का, तो ये वाला भी स्पेशली है। तो एक ये बोट ले लिया था, और मैग्नेट ले लिया था, फ्रिज मैग्नेट। ये पोर्ट कोची का एक मैग्नेट लिया है, और एक इस तरह से कोकोनट के जो अपना सॉरी बनाना का जो पत्ता होता है उस पे इस तरह से जो खाना वहाँ पे सर्व करते हैं, उसका एक मैग्नेट ले लिया था। सिर्फ यही मैंने छोटी सी शॉपिंग की, इस बार ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं किया, सिर्फ मसाले लिए। मसाले भी 1 साल लाती हूँ तो 2 साल मेरा चलता है। लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने मसाले लिए थे जो अभी तक चल रहे थे, और ये खाने पीने की चीज़ें तो हम हर साल ही लाते हैं। तो यार देखिए, लास्ट टाइम मैंने ये मुन्नार गए थे, वहां का मैंने ये फ्रिज मैग्नेट लिया था। ये धनुषकोटी गए थे, राम सेतु, वहां पे वहां का लिया था। ये अपना कथकली वाला केरला का है। फिर एक ये लगा देती हूँ यहाँ पे, और ये यहाँ पे लगा देती हूँ। तो फिर एक एक बैग जैसे जैसे खाली हो रहा था, उसे मैं बालकनी में झूले पे रखते जा रही थी, कि एक साथ जब सभी बैग खाली हो जाएंगे तो इन्हें सभी को एक साथ करके, और मैं बेड के अंदर ही जो स्टोरेज होता है वहीं पे रखती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि बार बार बेड को उठाऊँ और उसमें रखूँ, उससे अच्छा एक बार में ही जब सभी बैग खाली हो जाएंगे तो रखूँगी। तो यहाँ पे बैगों में भी छोटे छोटे इस तरह से बहुत सारे पैकेट्स थे, जिसे मुझे निकाल निकाल के हर जगह पे हर चीज़ को रखनी थी। और हमारी मतलब आदत ऐसी हो गई है कि हम मतलब जब से ही हम 10 साल से हम घूमना स्टार्ट किए हैं, हर वैकेशन में ही कम से कम 8-10 दिन के लिए तो ज़रूर ही वैकेशन पे जाते हैं। तो हमारी आदत है कि हम बाय रोड ही जाते हैं, हम ट्रेन या फ्लाइट या बस नहीं करते हैं। इस तरह से ही जाना हमें पसंद है, और थोड़ा सा वही हमें आराम जैसा लगने लगा है। और उसमें फिर हमें ये लिमिटेशन नहीं रहता है अपनी गाड़ी में कि हमें थोड़ा ही सामान लेके जाना है या लगेज ज़्यादा नहीं बनाना है। जितना दिल करता है उतना लगेज, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सब कुछ ले लेते हैं, और आराम से फिर मतलब काम भी आता है, क्योंकि 10 दिन हम किसी के घर पे तो जाते नहीं हैं। जैसे अगर हम किसी के घर जा रहे हैं वैकेशन के लिए, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती है, सिर्फ हमें कपड़े कपड़े लेके जाने रहते हैं। लेकिन जब इस तरह से होटल वोटल में हमें रुकना रहता है, तो हर एक छोटी बड़ी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें ले जाते हैं। फिर जहाँ भी घूमने जा रहे हैं वहाँ पे भी जो भी चीज़ें हमें पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वहाँ फिर सोचना नहीं पड़ता कि भाई खरीदे कि नहीं खरीदे, कैसे लेके जाएंगे। क्योंकि फ़्लाइट में भी लिमिटेशन होता है कि आप ज़्यादा लगेज नहीं ले जा सकते। ट्रेन बस में भी हमें खुद को लगता है कि इतना सारा बोझा उठाएंगे तो कैसे मैनेज करेंगे। तो गाड़ी में तो ये वाली चीज़ों को हमें सोचना नहीं पड़ता है। इसलिए इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आने के बाद सभी चीज़ों को जगह जगह पे सेट करना रहता है, क्योंकि फिर घर में भी आने के बाद उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए वो सब चीज़ों को फटाफट फिर जगह पे लगा रही हूँ।
कपड़े भी इतने हो गए थे कि जितना भी मतलब आज मैंने मशीन लगाया था तो वो अच्छे से सूख भी गए थे, तो उसे भी मैं सोची फ़ोल्ड करके साथ के साथ रख दूँ, नहीं तो ये सब कपड़े फिर अगर रह जाएँगे तो रह ही जाते हैं, फिर आलस ही मुझे चढ़ जाता है, इसलिए मैं तुरंत के तुरंत कपड़ों को फ़ोल्ड करके भी रख देती हूँ। और हर बार तो जैसे वेकेशन पे से आते थे तो पुणे में बारिश चालू हो जाती थी, तो कपड़े भी सुखाने में बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन इस बार जैसे अभी तक बारिश तो आई नहीं है, तो कपड़े बड़े फटाफट सूख गए हैं और इतने कपड़े हो गए थे कि जो टी-शर्ट्स थे उसे मैंने हैंगर में करके थोड़ा अंदर ही मैंने रूम में ही लटका दिया था, तो वो भी सूख गए और जो बाहर धो के डाला था वो भी सूख गए। तो इस तरह से काम फटाफट हो जाएँगे, तो थोड़ा-सा माइंड को ना सेट हो जाता है कि भई ये सब काम हो गए हैं, फिर अब रेगुलर के रूटीन वाले काम फिर चालू हो जाएँगे। सभी चीज़ों को अच्छे से समेट लेने के बाद फिर मैं चली गई थी सब्ज़ी लाने, क्योंकि कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी फ्रिज में, सिर्फ़ थोड़ी-सी हरी मिर्च और अदरक ही पड़ा था। तो मैंने सोचा जाके सब्ज़ी ले आ दूँ, फिर उसके बाद खाना-वाना बनाने की शुरुआत करूँ। तो सब्ज़ियाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं लाया है मैंने, थोड़ा बहुत ही लाया है। प्याज भी था लेकिन आलू नहीं था, फिर टमाटर नहीं था, तो ये सब चीज़ें लेनी थी। और मतलब फ्रिज में भी ज़्यादा जगह नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत है कि कहीं पे भी रास्ते में जो भी चीज़ें मिलती रहती है तो उन्हें ऐसे लगता है कि यहाँ का लोकल चीज़ है, तो कुछ अलग टेस्ट होगा, अलग उसका टेस्ट रहेगा, तो वहाँ से वो ले लेते हैं। तो हमने वहाँ से 2 डज़न तो हमने आम खरीद लिया है, वहाँ का आम अच्छे होते हैं, तो आते समय ही हम लेते हैं कि लाने के बाद फिर घर पे 1-2 दिन आराम से खा सकें। अगर जाते समय खरीद लें तो फिर होटल में ये सब चीज़ें कहाँ लेके घूमेंगे, तो वो ले लिया है, जामुन ले लिया है और 2-3 टाइप के और पता नहीं कौन से फ्रूट्स लिए हैं, जो कि मैंने तो कभी ज़िंदगी में ना देखा है, ना खाया है। उन्होंने बोला है कि मैं बचपन में 1-2 चीज़ खाया हूँ, लेकिन उसके बाद अभी फर्स्ट टाइम फिर से मुझे दिखा है, तो फिर ये भी ले लेते हैं, बेटा भी खा के ट्राई करेगा। तो इस तरह से हम बाहर निकलते हैं जब, तो चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं, खाते-पीते मस्त एन्जॉय करते हुए अपना वेकेशन एन्जॉय करते हैं। फिर डिनर में मैंने सिर्फ़ पोहा बनाया था कि हस्बैंड और बेटे ने बोला पोहा बना दो, उन लोग का फ़ेवरेट है। अगर पोहा मिल जाए तो वो लंच, डिनर, ब्रेकफ़ास्ट सब में वो खा सकते हैं। तो मैंने भी सोचा कि पोहा ही बना देती हूँ, क्योंकि मैं भी दिन भर सभी कामों को करके काफ़ी थक गई थी। तो पोहा बना दिया था, वही हल्का-फुल्का हमने डिनर किया और साथ में जो मैंगो लाया था उसे कट कर लिया था। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।